पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, लेकिन आपको बता दें कि आसनसोल की राजनीतिक की मैदान काफ़ी गर्म हो चुका है, क्योंकि आपको बता दें कि भाजपा की ओर से उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है और उस मैदान में अकेले ही खेल रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा। लेकिन खेल तो काफ़ी रोमांचक है, लेकिन आपको बता दें कि इन पे लगातार तीखा हमला और भाजपा की ओर से गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि उनके पुराने फिल्म की रिलीज को लेकर बीजेपी के भाजपा के आरटी सेल ने जिस तरह से पोस्ट किया है और सोशल मीडिया के दौरान वायरल हुई है वीडियो, तो उसमें कहीं ना कहीं तीखे हमले करते हुए प्रियंका टिब्रेवाल ने भाजपा की ओर से आरोप लगाया कि क्या इस चरित्र के बिहारी बाबू को टिकट दी गई है आसनसोल लोकसभा चुनाव से लड़ने के लिए। तो वहीं आसनसोल की उत्तर विधायिका अग्निमित्रा पाल ने भी चुप्पी नहीं साधी। उन्होंने भी तीखा हमला करते हुए कहा कि वो भूल गए हैं कि उनके भी घर में एक बेटी है। आखिर क्यों उन बेटी की मुंह देखकर और एक मानवता के कारण क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं संदेश खाली की घटना को लेकर। क्या संदेश खाली की महिलाओं को देखकर उन्हें कहीं ना कहीं शर्म नहीं आती या उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि उन पर आवाज़ उठानी चाहिए। आइए पहले अब आपको सुनाते हैं आसनसोल के दक्षिणी की विधायिका अग्निमित्रा पाल ने शत्रुघ्न सिन्हा पे किस तरह से तीखा वार किया। पूछना चाहते हैं हमारा सांसद जो कुछ ही दिन में सांसद नहीं रहेंगे, शत्रुघ्न सिन्हा जी के, उनका तो एक बेटी है। आज संदेश खाली माँ बहन का जो अत्याचार हुआ, हम लोग एक शब्द नहीं सुने उनसे, आज प्रतिवाद का शब्द नहीं सुने कि आज संदेश खाली में जो घटना घटी है वो बहुत दुखजनक है, लज्जाजनक है। आज सिनेमा में हम लोग देखे शत्रुघ्न सिन्हा जी महिला को धर्षण कर रहे, विलेन का रोल जब प्ले कर रहे, ब्लाउज को फाड़ रहे। सिनेमा के लिए तो ठीक है, वो करना पड़ता है, लेकिन अगर शत्रुघ्न सिन्हा जी एक शब्द क्रिटिसिज्म ना करे, विरोध ना करे, संदेश खाली का माँ बहन का साथ ना उनका वॉइस लगाए, तो हम लोग यही सोचेंगे कि शत्रुघ्न सिन्हा जी सिनेमा में जो रोल प्ले करते हैं असली जीवन में वो भी एक विलन ही है, यही मानना पड़ेगा। आपने सुना कि विधायिका अग्निमित्रा पाल ने किस तरह के तीखा हमला करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा संसद के ऊपर आरोप लगाया है। लेकिन आपको बता दें कि कुछ तस्वीर भी आपको दिखाए होंगे, लेकिन हालांकि आपको बता दें कि किसी भी हीरो को अपने किरदार निभाने के लिए फिल्म के दौरान शूटिंग करते हैं, लेकिन अगर उस तरीके को तस्वीर को लेकर अगर राजनीति की जाए तो ये कहीं ना कहीं रील से रियलिटी में बदलने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि भाजपा की जिस तरह से ये गंभीर आरोप लगी है, इस आरोप से पहले ही शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ तौर पे कहा था कि हमारे ऊपर किसी तरह से भ्रष्टाचार या कोई गलत चीज़ की आरोप या किसी तरीके की पुष्टि कर दी जाए तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आज भगवान के आशीर्वाद से और अल्लाह ताला के आशीर्वाद से आज तक मैंने किसी गलत चीज़ की राह में नहीं चली और ना कोई मेरे ऊपर एलिगेशन है। आइए अब आपको सुनाते हैं शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा था, फिर आपको ले चलेंगे कि प्रियंका टिब्रेवाल ने किस तरीके से दो बड़े दिग्गज नेताओं ने भाजपा ने जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा को घेरे में लिया है महिला के विरुद्ध में। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने क्या बात रखी है। सहमत होते हैं या सहमत नहीं होते हैं, लेकिन आज तक मेरे ऊपर कभी किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम, एलिगेशन, आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप कभी भी ना आपने सुना होगा ना पढ़ा होगा। तो कोशिश हमने यही की, इसलिए मैंने ट्रांसपेरेंसी पर जोर दिया कि सिर्फ काम, अच्छा काम का होना ही ज़रूरी नहीं है, अच्छा काम का होता हुआ दिखना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आपने सुना कि किस अंदाज में शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी सफाई दी, लेकिन आपको बता दें कि पवन सिंह की उम्मीदवार की घोषणा होने के बाद उन पे भी आरोप लगाया गया था, जिसके बाद उनकी व्यक्तिगत रूप से उन्होंने क्या इस्तीफा दिया था या खुद से ही सरेंडर कर दी थी लोकसभा चुनाव से लड़ने से पहले ही। आपको बता दें कि इसे लेकर जिस तरह से आपको कलकत्ता के प्रियंका टिब्रेवाल ने जिस तरह से गंभीर आरोप लगाया वो भी आपको सुनाएंगे। देखिए, तृणमूल के रियल और रियल लाइफ हीरोज में समानता देखिए। एक तरफ है शत्रुघ्न सिन्हा जो उनके रियल हीरो हैं और वो सिनेमा के माध्यम से औरतों का बलात्कार करते हैं सिनेमा में। दूसरे हैं उनकी पार्टी में शाहजहां जैसे लोग जो जमीनी स्तर पर संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो है सामूहिक बलात्कार करते हैं। और ममता बनर्जी जो है कहती है कि वो उनके बेहतरीन लड़के हैं और उनको पताया जा रहा है।
सिर्फ इतना ही नहीं, आज जो उनकी लिस्ट आई है उसमें आप देखिए कितने ऐसे लोग हैं जो टेंटेड है, जिन पे दाग है और करप्शन के केसेस पेंडिंग है। मगर उसके बावजूद ममता बनर्जी ने महुआ मित्रा जैसी लोगों को टिकट दी है, जिनके अगेंस्ट में इस तरह के आरोप लगे थे कि उनको पार्लियामेंट से एक्सपेल किया गया था। सिर्फ यही नहीं, आबू ताहिर खान जैसे लोगों को टिकट मिलती है, जिनके ऊपर एक केस है जिसमें उन्होंने गाड़ी से घसीटते हुए 6 साल के बच्चे का खून कर दिया था। तो गुंडों की कमी नहीं तृणमूल में, ये तृणमूल ने आज फिर से साबित कर दिया है। और इतनी कमी हो गई है कैंडिडेट्स की कि बीजेपी से जो निकले हुए लोग थे उन्हीं लोगों को आपने कैंडिडेट बनाया।